हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा, आपका लॉसेस कम लगेगा और देखोगे कितना आपको ट्रेडिंग में मज़ा आने लगेगा। आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा ट्रेडिंग करने में। अभी देखोगे आपको सारे लोग बोलते हैं ट्रेडिंग काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सांस रोक के बैठे रहते हो आप पूरे दिन जितना देर आप ट्रेडिंग करते हो। आपको बहुत सारा बुक सजेस्ट करते हैं, आपको दौड़ना सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, प्राणायाम सजेस्ट करते हैं। तो इससे आपका जनरल लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता है, ट्रेडिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर आपको ट्रेडिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट चाहिए तो ये 3 चीज़ों को जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। ऑलवेज मेरा काम रहता है ट्रेडिंग को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाना। अगर आप ट्रेडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, पहला पार्ट है आपका मार्केट में कितना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, और उसमें आ जाता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी है आपका डायरेक्शन किस साइड में जाने वाला है, कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना है, ये सारा आप प्राइस एक्शन से सीखते हो, टेक्निकल इंडिकेटर सीखते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो। इससे आपका मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। सेकंड पार्ट है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। लेकिन आपके पास कितना भी नॉलेज हो मार्केट का, उस नॉलेज का करेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, आपको लॉसेज लगता है। अब सारे लोगों का ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग होता है। अब आपका बचपन कैसा रहा, कैसे घर में बड़ा हुए, कितना आपको पैसे का ज़रूरत है, कितना आपका ग्रीड है, कितना आप फियरफुल हो, इसके कारण देखोगे सारे लोगों का ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग रहता है। सबसे पहला आपको काम करना है, कैंडल बनते हुए नहीं देखना है। एक बार ग्राफ को देखो, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है ट्रेड लगा दो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के भूल जाओ, सिस्टम क्लोज। अब बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडियन मार्केट में टारगेट लगाने वाला सिस्टम नहीं है, उस केस में मुझे देखना पड़ता है। सिंपल है, अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में करते हो 24 आवर ओपन रहता है, कोई लोचा नहीं है, आराम से सिस्टम स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करके सिस्टम क्लोज कर दो। फिर देखो आपका किस तरह से इंप्रूवमेंट आता है। आपको स्ट्रेस नाम का चीज़ ही नहीं, आपका ट्रेड लगा हुआ है, आप देख ही नहीं रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। मेरा जितना भी ज़्यादा लॉसेज लगा है तभी लगा है जब मैं फुल टाइम हर कैंडल को देख रहा हूँ और डिसीजन बना रहा हूँ कि लग रहा है ये कैंडल ऊपर चला जाएगा, इस बार नीचे चल जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। तो जब आप लगातार हर एक कैंडल को बनते हुए देखते हो, उस केस में हर एक कैंडल आपको अलग सिग्नल देता है। कभी लगेगा अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, कभी लगेगा अब मार्केट नीचे चला जाएगा, और आप स्टॉप लॉस टारगेट ये सब चेंज करते रहते हो। इस कारण से क्या है, आपका सिस्टम कोई डेवलप नहीं हो पाता है। रैंडमली अगर मार्केट में कुछ से कुछ करते रहोगे, आपका लॉस लगने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप काम करते हो, एक बार एनालिसिस करो, सिस्टम एसएल एंड टारगेट लगा के सिस्टम क्लोज कर दो। तभी देखना है जब नोटिफिकेशन आए कि आपका स्टॉप लॉस लग गया या फिर टारगेट हिट हो गया। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने का दूसरा सबसे आसान तरीका है वो हायर टाइम फ्रेम पे काम करना। अब आप सुने होंगे कि इन्वेस्टिंग इजी रहता है, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ज़रा सोच के देखो। क्योंकि वहाँ पे आप डेली कैंडल चार्ट पे काम करते हो, वीकली कैंडल चार्ट पे काम करते हो, मंथली कैंडल चार्ट पे काम करते हो। वहाँ पे 10 तरह का एनालिसिस करते हो, लोगों से पूछते हो, बढ़िया से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम छोटा होते जाता है, वहाँ पे गलती करने का चांसेस ज़्यादा होता है, आपको सोचने समझने का टाइम कम मिलता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट से नीचे नहीं देखना है। 5 मिनट से नीचे देखोगे, गलती ज़्यादा करोगे, वहाँ पे लॉस लगने का चांसेस रहेगा। तो मिनिमम 5 मिनट। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो और भी बढ़िया है, 15 मिनट, 1 आवर, ये सब टाइम फ्रेम में अगर काम करते हो, जैसे क्रिप्टो फॉरेक्स में 24 आवर ओपन है, तो वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी के साथ इंटर करो, वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा और सोचने का टाइम मिलेगा। 1 घंटे आराम से आए, ग्राफ बनते देख रहे हैं, अच्छा अभी सेटअप नहीं बना है, 1 घंटा के बाद देखेंगे, 2 घंटा के बाद देखेंगे, जब बनेगा तब इंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ट्रेड। सिंपल है। तीसरा जो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो है पोजीशन साइजिंग। अगर सोचो आपके पास 1 लाख कैपिटल है और एक ही ट्रेड में हर एक कैंडल में, जैसे आप 5 मिनट पे काम करते हो, हर एक कैंडल बन रहा है और आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो सोचो किस तरह से आपका साइकोलॉजी वहाँ पे काम करेगा। आप
स्टॉप लॉस बढ़ा दोगे, आपको लगेगा कि अरे एक ही बार में इतना लॉस हो जाएगा, तो फिर ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे, तो आप स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हो। जैसे ही 5,000 पॉजिटिव होगा, आपको लगेगा बुक करके निकल लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आप अपने कैपिटल पे बड़ा रिस्क ले लेते हो। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। मैं भी अगर अपने जनरल जो यूजुअल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेने लगता हूँ, वहाँ पे रेशनल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। वहाँ पे आपका थिंकिंग प्रोसेस जो एनालिसिस है वो सब गलत सलत होने लगता है, बढ़िया डिसीजन नहीं बना पाते हो। इसलिए आपको पोजीशन साइज कम रखना है। तो इन 3 साइकोलॉजिकल हैक जो मैंने आपको बताया है, इसको सिर्फ 1 वीक फॉलो करके देखो, आपका ट्रेडिंग किस तरह से इम्प्रूव होता है, आपका लॉसेस कम हो जाएगा। सिर्फ 1 वीक 5 दिन एटलीस्ट करके देखो और कमेंट में लिखना आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से इम्प्रूव हुआ, आपका ट्रेडिंग कितना ईजी हो गया इसके कारण। और अभी भी देखोगे इतने दिन मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और अगर इस तीनों रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल हो जाता है, लॉस लगने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए मैं इन तीनों रूल को ऑलवेज रिमेंबर करते रहता हूँ कि ये फॉलो करना है, इसी से मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। एकदम से दिमाग में घुसा लेना है, समझ रहे हो? तब देखो आपका ट्रेडिंग कितना इजी रहता है। अब देखो, अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हो तो एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। और ऐसे लर्निंग कंटेंट के लिए, प्रैक्टिकल टिप्स के लिए जो आपका ट्रेडिंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, और ऐसे लर्निंग कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ऐड करते रहूँगा। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। हर एक दिन जब भी मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, लॉसेस खाता हूँ, तो इस कारण से ये सब चीज़ मेरे दिमाग में एकदम अंदर तक घुस चुका है। ट्रेडिंग काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, आप किसी से भी सुन लो, सारे लोग आपको यही बोलेंगे। लेकिन ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने का सिंपल तरीका है, ये रूल्स फॉलो करना है। ट्रेडिंग का कितना भी साइकोलॉजी बुक पढ़ लो, लेकिन अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम नहीं करते हो तो कोई बुक काम में नहीं आएगा। सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एटलीस्ट 1 वीक ट्राई करके देखो, उसके बाद देखना रिजल्ट कैसा रहता है।